क्या आप एक लैंडस्केप और एस्ट्रो लैंडस्केप फोटोग्राफर हैं जो कि एक ऐसा लेंस ढूंढ रहे हैं जो कि ना केवल शार्प हो, उसका ऑप्टिकल परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो, रात के समय में बहुत ही क्रीमी नाइटस्केप्स हो और लॉन्ग एक्सपोजर्स के लिए भी लंबे बड़े बड़े फिल्टर्स यूज़ करना ना पड़े। मैं बात कर रहा हूँ निकॉन Z21.8 लेंस के बारे में। आज हम इसको प्रैक्टिकली टेस्ट तो करेंगे, लेकिन बताऊंगा अभी कि ये आपका नेक्स्ट लैंडस्केप के लिए क्यों लेंस होने वाला है। इसका वेट के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिकल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और कैसे सनस्टार्स आते हैं या फिर लॉन्ग एक्सपोजर्स के लिए कितने अच्छे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं कि निकॉन का ये 20mm है क्यों। वैसे निकॉन हो या कैनन हो या सोनी हो या कई और भी मैन्युफैक्चरर हो, सबके प्राइम लेंसेस हैं, चाहे वो 20 हो या 24 हो या 16mm हो या फिर थर्ड पार्टी के 14mm या 12mm भी हो सकता है, लेकिन मैं 20mm को ही चूज़ क्यों कर रहा हूँ। वैसे 20mm के बारे में बात करें तो ये फोकल लेंथ एक स्वीट स्पॉट बन जाता है। जैसे कि 24 to 70 में 24 हमें लगता है यार थोड़ा और वाइड होता तो अच्छा लगता। कभी कभी 16mm यूज़ कर रहे हैं तो लगता है यार बहुत वाइड हो गया है, थोड़ा और क्लोज होता तो अच्छा होता। तो उसमें ये 20mm इतना सुंदर तरीके से उभर के आता है, चाहे आप लॉन्ग एक्सपोजर करो, वाटरफॉल्स करो, ड्रामेटिक स्काइज करो या कुछ भी लैंडस्केप के एलिमेंट्स लो, उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसका फील्ड ऑफ व्यू अल्ट्रा वाइड तो रहता है, लेकिन उतना भी डिस्टॉर्टेड नहीं रहता है कि लगेगा कि कभी हॉराइजन बो कर जा रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं लगेगा कि ज़्यादा एलिमेंट्स आ जा रहे हैं या फिर स्काई बहुत ज़्यादा छोटा, या क्योंकि हम तो अभी लद्दाख पे रहते नहीं, नॉर्थ रेंजेस पे रहते नहीं है, ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर पास में पहाड़ होता है और पहाड़ के ऊपर ज़्यादा गैप भी हो जाता है 16mm या 18mm में, तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो 20mm में ये बिल्कुल स्वीट स्पॉट बन के आता है। इस लेंस को मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी का पावर हाउस कहना भी पसंद करूँगा। और वो क्यों? इसके 1.8 अपर्चर के लिए। मतलब वैसे तो ये 1.8 से f16 तक जाता है, तो चाहे आप अगर लैंडस्केप फोटोग्राफर हो तो f8 से f11 यूज़ करना पसंद करोगे, लेकिन इसका 1.8 पे भी कॉर्नर टू कॉर्नर शार्पनेस, आई थिंक इसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। यहाँ तक कि इसका जो बड़ा भाई है 14 to 24 f2.8, उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा शार्प रहता है। और अगर आप 1.8 पे नाइट पे भी शूट करते हो तो उसमें क्रोमा का फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं रहता है, कॉर्नर टू कॉर्नर में विनेटिंग भी ज़्यादा नहीं रहता है और शार्पनेस भी समान रहता है, और यहाँ तक कि डिस्टॉर्शन भी वेल कंट्रोल रहता है। उससे अच्छा एक और बात भी बताता हूँ, जैसे कि हर वक्त जब भी हम लोग लैंडस्केप्स करते हैं, मोस्टली सीस्केपिंग करते हैं, तो आगे हम ग्रेजुएटेड फ़िल्टर लगाते हैं, क्योंकि अल्ट्रा वाइड लेंसेस में जहाँ पर ये फ़िल्टर का सुविधा नहीं रहता है तो स्क्वायर फ़िल्टर्स का यूज़ करना पड़ता है। इसमें 77mm का फ़िल्टर थ्रेड होने के कारण अब ईज़िली हम राउंड फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, चाहे वो 10 स्टॉप का हो या 6 स्टॉप का हो या CPL हो, या फिर तीनों को स्टैक करके लगाएं, रिज़ल्ट बहुत ही गज़ब निकलता है। तो चाहे आप अब वाटरफॉल्स करें उसके लिए 6 स्टॉप्स यूज़ करें, या फिर मेरी तरह सुपर लॉन्ग एक्सपोजर करें जिसमें मैं 10 स्टॉप और 6 स्टॉप को स्टैक करके यूज़ करता हूं, अब ये बिल्कुल ईजिली होता है। साथ ही साथ ये वेदर कोटिंग भी है, तो आप अगर वाटरफॉल्स या बारिश के टाइम पे भी लॉन्ग एक्सपोजर ले रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं कुछ एस्ट्रो फोटोग्राफी रिलेटेड इसके फीचर्स के बारे में। देखिए, अब एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि हम स्टैक करके नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी होता क्या है, कुछ ना कुछ जो कलर नॉइज़ होते हैं या फिर कलर स्पॉट्स होते हैं वो f4 या f2.8 के लेंसेज में स्टैक करने के बाद भी आ जाते हैं। और भी कई तरीके हैं जिससे हम नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर सोचिए आप ऐसे जगह पे हैं, जैसे कि आप सोचिए लद्दाख पे हैं जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री के सेल्सियस के नीचे जाता है, तब हम बहुत सारे शॉट स्टैक्स करने के लिए ले नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही शॉट के बाद हालत इतना ख़राब होता है कि टेंट के अंदर वापस आना पड़ता है। उस जगह पे इसका 1.8 अपर्चर का ये लेंस है, ये काम आता है। अब ये सोचिए कि जो हमें 3200 या 6400 लेना पड़ता है f4 या f2.8 पे, अब इसमें 800 के अंदर ही आपको एक अच्छा मिल्की वे का शॉट मिल जाएगा।
तो हो गया ना, अब ज़्यादा नॉइज़ का भी चिंता नहीं रहा। उसी के लिए इसका परफॉर्मेंस इतना सुंदर है कि रात के समय में भी 1.8 में भी कभी कभी ये मून का अगर शॉट लेते हैं तो उसका भी मून बस्ट भी हो सकता है। तो आई थिंक ये सबसे बढ़िया लेंस होने वाला है। साथ ही साथ मैंने बताया कि रात के समय में कॉर्नर शार्पनेस भी अच्छा है, विनेटिंग भी नहीं रहता है, और कोमा का भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि हम एक ट्रैवल लैंडस्केप फोटोग्राफर रहते हैं तो वेट का बहुत ही इशू रहता है। हम कोशिश करते हैं कि अपने पास कोई स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लेंसेज होना चाहिए, और साथ ही में हल्का और हैंडलिंग के लिए भी अच्छा होना चाहिए। तो जो अभी पॉइंट बात करने वाले हैं वो है उसका बिल्ड क्वालिटी, वेट और हैंडलिंग के बारे में। वेट का बात करूँ तो बस 500 ग्राम ही है। अब सोचिए जो 700-800 ये 1 किलो का लेंसेस रहता था मेरा टैमरॉन का 15-30, अब ये 500 ग्राम्स के अंदर आ जाता है। उसके साथ ही मेटल कंस्ट्रक्शन है, ग्लास बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, वेदर रेजिस्टेंस है, और साथ ही ये जो मैनुअल फोकस रिंग है इतना स्मूथ है कि अगर गलती से कभी फोकस मिस भी हो जाता है नाइट के टाइम पे तो आप इजीली इसको देख के फोकस कर सकते हैं। तो सोचिए ये भी कितना अच्छा होने वाला रहता है। और वैसे भी ऑटो फोकस तो इसका अच्छा रहता ही है इस लेंस के साथ, क्योंकि ये बॉडी भी मैं Z8 यूज़ कर रहा हूँ और कोई भी निकॉन Z मिररलेस कैमरा आप यूज़ करते हैं उसके साथ ऑटो फोकस का परफॉर्मेंस इसमें अच्छा रहता ही है। तो अब रात के समय में उठाइए या दिन के समय में उठाइए, आपको कोई इशू नहीं रहने वाला है, और ऑटो फोकस का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर काम नहीं भी करता तो इसका स्मूथ मैनुअल फोकस रिंग तो है ही, इससे आप अपना फोकस को पूरा शार्प बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर के इसका बात करने वाले हैं वो लैंडस्केप फोटोग्राफर्स के लिए एक हेवनली शॉट होता है, और वो उसे कहते हैं सन स्टार इफेक्ट। मतलब अगर आप सुबह के टाइम पे जाते हैं, सनराइज़ करते हैं या मिड डे पे करते भी हैं, अगर आप F16 या F11 को यूज़ करके अपना शॉट लेते हैं थोड़ा अंडर एक्सपोज करके, 18 स्टार इफेक्ट वाला सनस्टार इनबिल्ट आ जाता है। अब आपको कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करना पड़ेगा वो स्टार वाले इफ़ेक्ट्स के लिए। ये लेंस इतना केपेबल है कि इतने शार्प सन स्टार देते हैं, मज़ा लग जाता है भाई। कितने सारे मैंने फ़ोटोज़ ऐसे उठाए हैं और सबके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। वैसे अभी फ़िलहाल टेस्ट करने वाले हम कि कैसा सनस्टार आने वाला है, क्योंकि अभी स्काई थोड़ा क्लियर लग रहा है, शार्प शन है, तो आई थिंक अच्छा सनस्टार भी आ जाना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो बताना था इस लेंस के बारे में बता दिया। अब जो हो सके उसको उठाते हैं शॉट। आई थिंक आज एस्ट्रो नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा हेज़ है और फुल मून है, तो शायद उठाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग एक्सपोजर से और ये सनस्टार का इफेक्ट से हम कोशिश करेंगे आपको शॉट्स दिखाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फोटोग्राफी का जर्नी। छोटा सा वीडियो ऑन निकॉन Z20mm, आई मीन द बेस्ट प्राइम लेंस
फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफर या लैंडस्केप फोटोग्राफी मैं कहूँ। हमने सब कुछ टेस्ट किया सिवाय एस्ट्रो फोटोग्राफी पे, लेकिन मैंने आपको एस्ट्रो कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए जिससे कि पता चलता है कि शार्पनेस तो अच्छा है, कलर्स रिप्रोडक्शन अच्छा है, नॉइस फ्री इमेजेस इजीली आपको मिल सकता है क्योंकि 1.8 अपर्चर का है, वेदर सीलिंग है, और क्या चाहिए आपको। नाइट फ़ोटोज़ के लिए कोमा कम है, और मोर ओवर सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्राइस जिस सेगमेंट पे ये आता है, आई थिंक इससे सस्ता और कोई लेंस है नहीं, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज इन शार्पनेस और ऑप्टिकल क्वालिटी, और जो भी आप कहें हल्का भी है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है मेटल कंस्ट्रक्शन में, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। खैर आप बताइए ये लेंस के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइए, और आज इस लेंस के थ्रू से जितने भी फ़ोटोज़ लिए आपको कैसे लगे। हालांकि अभी जो माहौल बना हुआ है बिल्कुल गोवा जैसे माहौल बना हुआ है, तो हवा बहुत तेज़ है, वेव्स जो आ रहे हैं समंदर जैसे आ रहा है, लेकिन मैं हूँ हीराकुद डैम पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल पे हिट कीजिए, और ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित, साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।